वाले। लोकेश जिंदल जी, पूछना चाहती हूं कि खड़गे के नाम पर कांग्रेस में भी नहीं है कहीं पर कंसेंसस, और विपक्ष बाकी की जो विपक्षी दल हैं वो क्या कह रहे हैं आपके सामने है। दूसरी तरफ जेडीयू के सांसद पिंटू जी, उन्होंने कहा था चाय बिस्किट की पार्टी हो गई, समोसा भी नहीं खिलाया, सब खत्म। अब ये बताइए, खड़गे जी के नाम पर या कोई भी चेहरा ले आए, 46% लोग कह रहे हैं कि आपका कोई चांस है ही नहीं। नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, प्राचीन भारत में एक बहुत फेमस कहानी है कि जब राजा अजात शत्रु लिच्छवियों गणतंत्र पे हमला करना चाहते थे तो उस समय उन्हें बोला गया जब तक लिच्छवी एक इकट्ठे हैं, उनके बीच में मजबूती है, तब तक अजात शत्रु का कोई चांस नहीं है उन्हें हराने का। उसने वत्सकार को भेजा और वत्सकार ने जाकर लिच्छवियों के बीच में फूट डालने की कोशिश की। इंडिया अलायंस की जब तक सभी दल उसके साथ में है, सभी दल एक विचारधारा के लिए समर्पित है, सभी दल एक ही दृष्टिकोण रखते हैं, वो है भारत के लोकतंत्र को, संविधान को बचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस विचारधारा को हराना नामुमकिन है। हाँ, मैं देख रहा हूं कि आजकल बहुत प्रयत्न हो रहे हैं, बहुत तरीके से प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किसी तरह से फूट डाली जाए, या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर, या विचारधारा के दृष्टिकोण पर, या फिर आपस में जो है पार्टियों को लड़ा दिया जाए। लेकिन इससे इंडिया अलायंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकेश जिंदल जी, यही तो मैं कह रही हूँ, सजग है। लोकेश जिंदल जी, यही तो मैं कह रही हूं कि आपके यहां तो फूट डलवाने की जरूरत है नहीं। अखिलेश वखिलेश आपकी पार्टी के बड़े नेता ने कहा, खड़गे फड़गे बोल रहे हैं जेडीयू के नेता, और पिंटू जी कह गए हैं कि चाय बिस्किट का ये पार्टी होती है, समोसा तक नहीं खिलाते, पैसे तक नहीं है। उधर ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं एक तरह से खाई की तरफ ढकेल दिया है कांग्रेस पार्टी को, ये कह के कि खड़गे नॉट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी जी के सामने खड़े हो जाएं। तो शहजाद पूनावाला जी, आपको फूट डालने के लिए जाने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है कि जो लोग जुड़ ही नहीं पाए हैं उनके बीच में क्या फूट डालने की कोशिश करेंगे। अभी ये दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कैसे झगड़ रहे हैं। आप ही के चैनल पर कल ये खबर चली थी कि कैसे कांग्रेस ने पत्र लिखकर कहा है कि तृणमूल कांग्रेस जितनी सीटें ऑफर कर रही है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। केरल में पिनराई विजयन की बेटी को भ्रष्ट कहना और पिनराई विजयन का कांग्रेस को कहना कि तुम लोग जो है वो सेकुलर नहीं हो, और फिर एक दूसरे को कहना कि राहुल गांधी वायनाड से ना लड़ ले। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं, दो तरह की शायरी निकली कल उस दिन की इंडी मीटिंग से। एक शायरी तो नीतीश जी जैसे लोग कह रहे थे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, जितने निकले मेरे अरमान बहुत कम निकले। और दूसरी सेट ऑफ शायरी कांग्रेस वाले कह रहे थे कि प्यास गजब की थी, बगल में पानी भी था, जहरीला पानी था, पीते तो मर जाते, नहीं पीते तो मर जाते। ये कश्मकश की स्थिति है कि कांग्रेस वाले नहीं स्वीकार पा रहे हैं। खड़गे जी के नाम पर अभी तक कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वीकार्यता नहीं दी है, क्योंकि ना वो गठबंधन में बहन मायावती को ले सकते हैं, ना उन्होंने कभी दलितों के बारे में चिंता की है, आंबेडकर जी को भी किस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया, किस प्रकार से हराया। तो ये उनका मूल चरित्र ही यही है, और इसलिए आज वो स्वीकारते नहीं है इसको। चलिए अगले सवालों की तरफ चलते हैं, और ये सवाल मैं बड़ी स्क्रीन पर यहां लेने वाली हूं। सवाल नंबर 2 जो हमने लोगों से पूछा, उसमें 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा राहुल गांधी ही होने चाहिए या कोई और, ये सवाल हमने पूछा, और आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा राहुल गांधी ही हो, इसके बनाम राहुल गांधी के नाम पर 19वीं सदी आपको वोट पड़े हैं। कोई और चेहरा हो 27%, यानी कि राहुल गांधी को सिर्फ 19% लोग समझते हैं कि मोदी के सामने खड़े हो, 27% कहते हैं कि कोई और चेहरा ले आओ, और कह नहीं सकते, यानी कि कोई विकल्प है ही नहीं। 54% लोग कहते हैं किसी को भी खड़ा कर लीजिए और कोई समझ नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये 54% लोग कहते हैं। ये है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, खड़गे राहुल के अलावा इंडिया गठबंधन में और कौन कौन चेहरा प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो सकते हैं। अब इसकी फहरिस्त लिस्ट में आपके सामने दे रही हूं। ममता बनर्जी 26% वोट, अरविंद केजरीवाल 24%, अखिलेश यादव 21%, नीतीश कुमार 29%। ये है बाकी लीडरों का। राहुल गांधी का इसके मुकाबले 19% है। तो इसमें अगर आप देख लीजिए तो बहुत नजदीक की टक्कर है पॉपुलैरिटी के हिसाब से। अगर आप देखें तो क्या इसी रशाकशी में
ये पूरा निकल जाएगा? माहौल क्या रहेगा? मलूक नागर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतने सारे लीडर और जो एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं लोकेश जिंदल जी, ये कहीं भी नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में? और बल्कि अखिलेश जी ने तो ये भी कह दिया है कि अगर बीएसपी आएगी तो हम चले जाएंगे। तो ये कौन सा, उनको कहीं ना कहीं डर है कि आप जाने वाले हैं उसमें? देखिए, दो बातें पिछले कई दिनों से सुनने में आ रही हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि कांग्रेस को बीएसपी से समझौता करना चाहिए और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा आ रहा है कि समाजवादी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने और राम गोपाल जी ने कहा कि बीएसपी को कांग्रेस से दूरी बना के रखनी चाहिए। मुझे तो लगता है दोनों ही बातें कहीं ना कहीं झूठी हैं, दोनों ही बातें चंडू खाने की खबर लगती है। असली केवल एक ही बात लगती है, जब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हो रही, मीटिंग खत्म होने से पहले ही सबसे पहले बाहर अखिलेश जी आए और उन्होंने भाजपा पे हमला बोला और कांग्रेस पे भी तंज कसा। और इससे साफ दिखता है कि मध्य प्रदेश की खटास अभी बाकी है, जो अखिलेश जी कहा था। और वो जिस तरह उनको बिल्कुल नकार दिया था मध्य प्रदेश में और सीट नहीं दी थी और आरएलडी को राजस्थान में सीट नहीं दी थी, तो अब आरएलडी और एसपी का गठबंधन कांग्रेस को यूपी में सीट नहीं दे रहा है और वो कहीं ना कहीं आपस में खटास दिख रही है। तो ये तलखी, ये खटास, ये पुरानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का बदला, ये एसपी आरएलडी और गठबंधन और कांग्रेस के बीच में है। हमारा इससे कोई ज़्यादा लेना देना बिल्कुल भी है नहीं।